I took a 1 year drop. Basically, I was preparing for IIT and JEE. DSK Printers में स्टार्टअप का वो ज्वाइन करा एज ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर। 3-4 जगह से मैंने करे कोर्सेस, वन स्टैक, फुल स्टैक, टेक रिलेटेड थे। मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगा, मैं अमाउंट भी मेंशन नहीं कर सकता था, बहुत अच्छा अमाउंट लिया था। बट वहाँ क्लास पे गया, टीचर्स नहीं आ रहे कभी। मेरे को पता चला एक्योजॉब के बारे में। बेसिकली ही गॉट प्लेस्ड बाय एक्योजॉब एज अ फुल स्टैक डेवलपर। एक्योजॉब प्रॉमिस करता है प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए, जो है रियलिटी में। तो बेसिकली एक्योजॉब से मेरे को प्रॉपर पाथ मिला, हाँ ये करना है। उसके बाद असाइनमेंट्स, इससे मेरी स्किल्स और शार्प हुई। कम्युनिकेशन सबसे फर्स्ट थिंग है जिस पे आपको मास्टर करना चाहिए। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू गेट रिजेक्टेड। मेरे भी 3-4 इंटरव्यूज रिजेक्ट हुए हैं, मैं पहले भी काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ हूँ, तो मेरे लिए इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। Hi everybody, we have Prince with us. So Prince joined AccioJob 3 months back for our data analytics course, and he is already placed and working with Akash Educational Services in a senior tech role. So welcome Prince to the session. So let's get started. First of all, thank you for giving me this opportunity. After completing my 12th, basically I took a 1 year drop. Basically I was preparing for IIT and JEE, but नहीं हो पाया। फिर 1 साल मेरा हो गया, तो मेरा पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया। तो फिर मैं कहा चलो डिस्टेंस से कर लेते हैं। फिर मैंने डिस्टेंस से PCA करी। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी जगह से कोर्सेज एंड ऑल करे, बट कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने एक DSK Printers में स्टार्टअप का वो ज्वाइन करा एज ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर। फिर मैंने वहाँ पे 1 साल काम करा। देन आई जॉइंड BPO इंडस्ट्री वेयर आई वर्क फॉर 2 years एज अ टेक एंड कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। फिर रियलाइज़ हुआ भाई 3 साल दे दिए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होने वाला, मेरे को टेक रोल में स्विच करना ही पड़ेगा। फिर मेरे को पता चला एक्योजॉब के बारे में। बेसिकली ही गॉट प्लेस्ड by एक्योजॉब एज अ फुल स्टैक डेवलपर। सो उसने recommend करा, then I joined एक्योजॉब। Then within 2 or 3 months I got placed at Akash through एक्योजॉब। Got it. Nice. Like very I'm sure like you've told me this journey in like few minutes, but you have had a lot of years where you have pivoted in different roles, struggled a lot. So let's just go back to when you were doing distance learning or when you joined your first batch. What was your family saying? I'm pretty sure they had some things to tell you, right? They wanted you to do in a certain manner. So what was going on there? When I was doing DCA distance learning. Yeah, with distance learning, with your jobs, did they have an opinion or were they okay with whatever were you doing? Basically मैं स्टडीज में काफ़ी अच्छा था, तो उन्हें कहीं ना कहीं होप थी मेरे से कि ये कुछ ना कुछ जो भी करेगा ये अच्छा करेगा। तो उन्होंने कभी मेरे को फोर्स नहीं करा, तो क्या कर रहा है नहीं कर रहा, उसने कहा जो तेरे को ठीक लग रहा है वो कर। नाइस नाइस। पेरेंट्स का सपोर्ट हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे पास अभी तक है। वो भी उन्होंने ही बोला कोई बात नहीं करते, कुछ 6 महीने बैठ के पढ़ना है तू पर, हम सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैंने बताया, मैं कहा इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, मैं 5 साल भी दूंगा नहीं हो पाएगा, मेरे को मतलब स्विच करना ही है टेक में। तो उन्होंने कहा ठीक है तू जॉब छोड़, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, तो कुछ जो करना है कर। तो या फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है और अभी भी सपोर्टिव है। तो उससे ना एक स्ट्रेंथ रहती है जब फैमिली सपोर्ट मिलता है, तो एक स्ट्रेंथ होता है कि जो लो पॉइंट है उसमें भी हम कर लेंगे, हम कैसी ना कैसी तरीके से कर लेंगे। सो यू टोल्ड कि आपने कोर्सेज किए थे एक्योजॉब ज्वाइन करने से भी पहले, तो वो टेक रिलेटेड कोर्सेज थे? यस, टेक रिलेटेड थे। मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगा, आई डोंट थिंक वो सही रहेगा। बट इशू क्या था, मतलब वहाँ पे इशू क्या हुआ? नाम नहीं, बट इशू क्या था कोर्स में? एक तो बहुत अच्छा खासा नाम है, बहुत टॉप है, टॉप पे है। बेसिकली वहाँ होता क्या था, दे चार्ज अ गुड अमाउंट। मैं अमाउंट भी मेंशन नहीं कर सकता था, बहुत अच्छा अमाउंट लिया था। बट वहाँ क्लास पे गया, टीचर्स नहीं आ रहे कभी, मतलब एक पाथ नहीं था, क्या चल रहा है नहीं चल रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी से। तो या बट एक्योजॉब में ये था, क्लासेस हो रही है, हमें असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, हमारे असाइनमेंट ट्रैक हो रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है। तो यार आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट। और जो हमारे ट्रेनर्स
फैकल्टी जो भी हैं बेसिकली वो ऑलरेडी वर्किंग है। सो AccJob का कोर्स आपने फाइनली डेटा एनालिटिक्स चूज किया, राइट? फर्स्ट फुल स्टैक एंड डेटा एनालिटिक्स में डेटा एनालिटिक्स क्यों चूज किया? सो बेसिकली मैंने थोड़ी कोडिंग करी है, जावास्क्रिप्ट, मेरे को है नॉलेज पाइथन कैसी, ये मतलब मेरे को बेसिक नॉलेज चीज़ें वर्क कैसे करती है, फंडामेंटल्स मेरे को क्लियर है कोडिंग के। बट HTML, CSS, JS, Node.js, MongoDB ये सब मैंने कर रखा है, मेरे को नॉलेज है, बट मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था उन चीज़ों में। मेरा एक फ्रेंड है वो एज अ डाटा एनालिस्ट वर्क कर रहा है कंपनी में, तो उसने मेरे को डीप में बताया था ये चीज़ें वर्क कैसे करती है, तो मैंने कहा हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं अपनी लाइफ दे सकता हूँ, यहाँ कुछ हो सकता। तो वहाँ मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बन गया, डैशबोर्ड एंड ऑल देख के कैसे इनसाइट्स निकालते हैं, इस पे कंपनी डिसीजन लेती है। मैंने कहा हाँ ये इंटरेस्टिंग है। What I liked about your journey is आपको पता था फुल स्टैक मतलब डेवलपर क्या करता है और एक एनालिस्ट क्या करता है। एनालिस्ट जैसे डेटा पे अंडरस्टैंड करके इनसाइट्स की एक बिजनेस। So very nice to hear that you made informed choices, right? And finally, once you joined AccJob, right? I want to know. You mentioned instructors were one thing. तेरे practice के assignments, Corel के भी होने और like पे soft skills का section है AccJob में in data analytics also. So उस वो आपके sessions हुए थे. Did that help you थोड़ा सा भी? ये अवसर थोड़ी मेरे को हेल्प तो हुई थी, बट मैं ऑलरेडी नॉन टेक रोल में था, मैंने 3 साल काम करा कस्टमर सपोर्ट वगैरह में, तो मेरे को थोड़ी नॉलेज थी कस्टमर को हैंडल कैसे करना होता है। और जो मेरा 1 साल काम था बेसिकली मेरा, उसमें मेरे को ज़्यादातर क्लाइंट को ही कन्विंस करना होता था, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा मेरे को क्लियर था कि एक अगर कोई कैसे कन्विंस करना है वो है थोड़ा पता था, बेसिक आइडिया था। Did that help you in your interviews once you started your placement journey? I think आपने mention किया था कि within the first week or so you got Galactics, the chance to sit for Galactics, right? सारे interviews में do you think आपके पास एक edge थी कि आपके communications already बहुत अच्छे हो compared to a lot? बहुत अच्छे नहीं, हाँ मतलब ठीक थे। उससे आपको लगता है कि आपको एक एज मिली थी कि सी स्किल्स सब लोग सीख रहे हैं, बट डू यू थिंक कम्युनिकेशन आपका हेल्प किया इन द इंटरव्यूज आप 2-3 जितने में भी बैठे हो? आई थिंक मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन सबसे फर्स्ट थिंग है जिस पे आपको मास्टर करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली मेरे 3-4 सो पहला जो था गैलेक्टिक्स वाला तो सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, तो मैंने एप्टीट्यूड कब पढ़ी थी तो मेरे को तो कुछ याद नहीं था, तो उसमें तो खैर हो नहीं पाया था। बट 1-2 इंटरव्यूज और हुए थे, वहाँ पे बेसिकली कम्युनिकेशन ही देख रहे थे कि आप कॉन्फिडेंट हो नहीं हो, तो वहाँ पे मेरा 2-3-4 राउंड क्लियर हो गए थे, बट लास्ट में नहीं हो पाया। और अभी जो मैंने आकाश पे दिया था इसमें टू बी ऑनेस्ट जो मेरा सेकंड राउंड था, बेसिकली मेरे को बताया नहीं गया था, मेरे को लगा बेसिक्स ही पढ़ के जाना है, मैंने एडवांस पढ़ा ही नहीं था, मेरे को लगा नहीं होगी रिक्वायरमेंट, क्योंकि 15-20 दिन में मैंने पढ़ा है तो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब सबसे ही। तो सेकंड राउंड में हुआ गया था थियोरेटिकल था बट एडवांस कॉन्सेप्ट्स थे सारे, मटेरियलाइज व्यू, इंडेक्सिंग, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, तो मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, बस मेरे को ऊपर से आइडिया था कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे वर्क करती हैं, तो मैंने उनको वो बस एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैंने उनसे अपना फीडबैक लिया कि मैंने कहा मेरे को अच्छा से तो फीडबैक मिल जाएगा, बट एक आपसे एक पर्सनल फीडबैक चाहिए कि मेरे को किस किस चीज़ों पे काम करना है आगे, मतलब तो उन्होंने बोला आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करना है। फिर मैंने कहा अच्छा, फिर मेरे को वहाँ लग गया था कि नहीं हुआ सेकंड राउंड में, फिर मैं कहा सर आप अपना वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर करो, फिर सर ने अपना वर्किंग एक्सपीरियंस, तो वहाँ थोड़ी कम्युनिकेशन मैंने थोड़ी स्टार्ट कर दी, तो वो 10 मिनट का इंटरव्यू मैंने कैसे ना कैसे 15-20 मिनट चलाया, तो मेरे को लग रहा है उसकी वजह से मेरा सेकंड राउंड भी उन्होंने पास कर दिया। सेकंड राउंड में मेरे को था कि हम नहीं होने वाला। वो मेरे को वहाँ लग रहा कि मेरी कम्युनिकेशन वहाँ पे मैटर कर दी थोड़ी, कन्विंस करने में कि हाँ मैं करूँगा, मेरे को 10 दिन 5 दिन और दो, मैं कर सकता हूँ, बट मैंने वो कर लिया था, कन्विंस हो गया था वो। Got it. That's very important. Once you grow in your roles, right? Once you come to a mid-level, senior level, that's when yes, you got into the role through your tech skills, but then soft skills, communication skills, negotiation skills, they matter a lot. Yeah. Great to hear that you already have it, right?
Can you tell me now, let's discuss a little bit about data analytics course here. Why should any student who's listening, right, should choose AccioJobs or not choose? And I want you to share your very honest opinion about let's share feedback for the course, right? कल मैंने देखो 3-4 जगह से मैंने करे कोर्सेस, मनस्टैक, फुलस्टैक, तो मेरे को पता है हर इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है, उनका फोकस क्या है। AccioJob प्रॉमिस करता है प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए, जो है रियलिटी में बोलते सब है हम नंबर 1 है, हम प्लेसमेंट सपोर्ट देते हैं, बट वो होता नहीं रियलिटी में। जब आप एक बार फीस पे कर दोगे उसका मतलब नहीं होता क्या चल रहा है नहीं चल रहा, बट AccioJob में ऐसा नहीं था। बेसिकली डेली वो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। एंड सेकंड थिंग, जो भी आप पढ़ रहे हो आपको उस पर असाइनमेंट्स प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। अगर आप सोचोगे कि ऑनलाइन यूट्यूब, मैं भी यूट्यूब से स्टार्ट करा था पढ़ना, बट हो नहीं पा, क्योंकि अगर आप उसमें सिर्फ डालोगे ना, मेरे को एक्सेल सीखनी है, उसमें 200-300 वीडियो आ जाएगी, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता आपके पास, कंफ्यूजिंग हो जाता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो बेसिकली AccioJob से मेरे को प्रॉपर पाथ मिला, हाँ ये करना है। उसके बाद असाइनमेंट्स, इससे मेरी स्किल्स और शार्प हुई। उसके बाद वो असाइनमेंट्स करने के बाद उस पर मेरे को फीडबैक मिल रहा है कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ काम करना है। और एक चीज़ और, कॉन्टेस्ट, एवरी फ्राइडे कॉन्टेस्ट होता है, वो बहुत बेस्ट चीज़ लगी मेरे को। उससे आपको पता चलता है आप किस लेवल पे हो, आपको कितना भी करना है नहीं करना। मैं तो डेफिनेटली सबको रेकमेंड करूँगा। इवन मैंने भी जब AccioJob ज्वाइन करा था, मैं अपने एक फ्रेंड को साथ लेके आया हूँ कि भाई चल यहाँ का बढ़िया है। तो बेसिकली हम दोनों ज्वाइन करा था एक साथ, वो मैं खुद रेकमेंड करके लाया था उसको, और मैं आगे भी रेकमेंड करूँगा। उस आपके फ्रेंड का प्लेसमेंट हो गया? नहीं मैम, एक्चुअली वो बेसिकली वर्किंग है, तो वो इंटरव्यू के लिए जा नहीं पाया था। मैं लगा हुआ हूँ उसके, वो भी नॉन टेक में ही है, तो मैं लगा हुआ हूँ कि भाई तू दे इंटरव्यू। बाकी मैं हेल्प करने के लिए हूँ जितना मेरे को आता है, कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरे को आइडिया हो गया इंटरव्यू दे के। हाँ, करेक्ट, इंटरव्यू स्किल्स भी आनी चाहिए। Let's talk about the final part, right? One, now that you are placed, what is the feedback that you will give to people who are in this journey, right? Who have the skills, who have learned the skills, but now maybe are getting rejected in the interviews, या फिर इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू गेट रिजेक्टेड, मतलब इतना नहीं सोचना भाई। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कई बार नहीं होगा, कई बार होगा भी, तो फिर होने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। आई मीन सैलरी एंड ऑल, कि इतना नहीं यार, इसमें क्या होगा। तो ये चीज़ें नॉर्मल है। बेसिकली आप अपने स्किल्स पर फोकस करो, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और हो जाएगा। इतना मतलब सोचना नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपने स्किल्स पर फोकस रखो, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। मेरे भी 3-4 इंटरव्यूज रिजेक्ट हुए हैं, मैं पहले भी काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ हूँ, तो मेरे लिए इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। मैं कहा कोई बात नहीं हुआ, उसमें मैंने गलतियाँ भी करी, मैंने पर्सनल फीडबैक लिया, मैंने उन चीज़ों पे काम करा, फिर दोबारा दिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने गलती पूछी, मेरा फीडबैक कहाँ है, मैंने फिर उस पर काम करा, हो गया। बेसिकली उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, उनके लिए आई थिंक ACCIO है, उन्हें बस अपने स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। रिजेक्शन, यस डेफिनेटली, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप उससे जो भी फीडबैक आपने लिया, ये मेरे को अच्छी लगी आपकी बात कि आप इंटरव्यूअर से फीडबैक लिया और उस पर वापस से काम किया, एंड करते करते स्किल्स ऊपर आते आते फाइनली प्लेसमेंट हो गया। एनी लास्ट वर्ड्स फॉर अस और द ऑडियंस हु विल सी इट? जो भी नॉन टेक रोल्स में है, बेसिकली अपना अपना होता है माइंडसेट। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ मिले ठीक है, बट मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो नॉन टेक में है और जो एक घंटा चुपता है, यार मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन AccioJob. It will change your life. All right, thank you. So for non-tech folks, it's a good place to transition to tech roles. Got it. Tech role, yeah, that's right. I'm the living example. The living example. Thank you so much, Prince, for sharing your journey. I wish you all the best. Now that you are already here, keep your learning alive, especially in tech roles. And 5 years from now, I want to do another interview where you are, sitting in your dream company at your dream package. Yes? Sure, ma'am, sure. Okay, Prince, thank you so much. Right, thank you so much for sharing your journey with us. I'm feeling very inspired by your positive attitude, in spite of all the setbacks. Very inspired by non-tech to tech transition as well.
So thank you so much for doing this.